बगल में एक सास है और उसके बगल में पुतोहू है। 3 साल पहले इनकी शादी हुई है और उसके बाद ससुराल में रह करके बीपीएससी ऑफिसर बनी है। जहां समाज में सास पुतोह को किस रूप में देखा जाता है, तो वहीं आज उस मिथक को जो है ये सास और पुतोह ने मिटा के रख दिए हैं। अभी हम मधुबनी जिला के रहिका प्रखंड के रहिका बाजार में पहुंचे हैं। आइए हम सीधा बात करते हैं राधा कुमारी जी से, फिर हम आपको बात करवाएंगे उनकी सासू माँ से। सबसे पहले हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। थैंक यू। प्राथमिक से लेके और कॉलेज लेवल तक की जो जितनी भी पढ़ाई होती है, ग्रेजुएशन मैंने अपने गांव पंडोल से ही की। ग्रेजुएशन आप कब की है? ग्रेजुएशन 2018 में पूरी। बीपीएससी की तैयारी करने से पहले आप किस प्रकार की प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रही थी? बीपीएससी की तैयारी से पहले मैंने सिर्फ इधर जनरल कंपटीशन की तैयारी, जैसे बिहार एसआई और बिहार पुलिस, ऐसे ही कुछ। आपको बीपीएससी तैयारी करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? बीपीएससी तैयारी करने के लिए मुझे शुरू से ही, स्टार्टिंग से मुझे प्रशासन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। कभी आपके परिवार में प्रशासनिक बैकग्राउंड रही है? नहीं, यहाँ पे सब टीचर और प्रोफेसर हैं। अच्छा, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि हम बीपीएससी की तैयारी करते हैं? हाँ, मैं पेपर में पढ़ती थी तो मुझे लगता था कि मैं भी बन सकती हूँ। किसी को आपने बनते हुए देखा है या उनके आइडियो को जो है आपको फॉलो किया है? न्यूज में देखती रहती थी, यूट्यूब पे देखती रहती थी, तो मुझे पता कोई है जिसको आप जानते हो? हाँ, दिव्या तन्वर, टीना डावी, इस सब को देख के मुझे बहुत ज्यादा प्रेरित हुआ था। हाँ, तो उससे आपको प्रेरणा बहुत ज्यादा मिली? हाँ, उन लोगों से लड़कियां आगे बढ़ रही है तो मुझे भी प्रेरणा मिली। ये आपकी सास है? हाँ, मेरी सास। ये बताइए कि आप जो है बीपीएससी की तैयारी ससुराल से की या अपने मायके से की? बीपीएससी की पूरी तैयारी तो यहीं से हुई है। शादी कितने साल पहले हुई है? लगभग 4 साल हो गए हैं। आपके पति क्या कर रहे हैं? मैं और मेरे पति दोनों तैयारी कर रहे हैं। हाँ, तैयारी। आप सक्सेस हो गई है अभी? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि जब से आपकी शादी हुई है, ससुराल आई है, ससुराल आने के बाद जो है घर में किस प्रकार का माहौल रहा है? घर में बहुत अच्छा कंफर्टेबल माहौल रहा है। क्योंकि 3 ही आदमी का परिवार था तो मैं अच्छे से मैनेज कर लेती थी पढ़ाई और काम दोनों को। सास के साथ में आपका संबंध कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा है। शुरुआत से ही मुझे सपोर्ट करती है हर चीज के लिए। पढ़ाई के लिए सासू माँ का सपोर्ट किस प्रकार से रहा है? वो काम और पढ़ाई दोनों के लिए सपोर्ट करती है। अब केहन लगे है पुतोह जैसे से अधिकारी बनली है? बहुत खुश छी। निक लगे है? हाँ, बहुत खुश। अच्छा, ये बताओ कि ई छले विश्वास जे पुतोह जे एली है त तैयारी करती, ई अहाँ से बातचीत केलक जे हम पढ़ब? हाँ, पढ़े ला त बातचीत करे छल। हाँ, हाँ, देखे छलिए जे पढ़े लिखे या अच्छा। इनका पर विश्वास जतेलिए कोना जे पुतोह आबि गेला के बाद ई काम क ले, घर आंगन के काम क ले, खेती बाड़ी क ले या और कोनो काम क ले, बहुत सारा बात छै, देह हाथ दबा दे, त बहुत सारा बात रहे छै जे पुतोह से लोग आशा रखे छै। ओनाहि तो अहाँ के उम्र भइए गेलै। नहीं, यदि पढ़े लिखे छै हाँ, तखन कथि ला हम कुछो कही। एकटा सास के केहन रोल हेबाक चाही यदि पुतोहुआ पढ़ल लिखल लेल चाहि रहल छथिन? एने होबाक चाही जे माय के रूप में होबाक चाही ना? हाँ, सासो एकटा माय होइ छै, माँ होइ छै सास। अहाँ के अनुभव भेल जे ई पुतोहुआ जे छै? हम मतलब बेटिए मानलिए। अच्छा, हम झूठ नहीं कहै छथिन? हम कभी नहीं नहीं, हम झूठ हमहू ने बाजे छी ने हमर कन्या बजे। नहीं बजे छै? नहीं, एक बार बजे के लिए नहीं ना? नहीं ना, एकदम ओहिनाइते संबंध छै जे नाइते पहिने छलैया तेनाइते अखनो छै। हाँ, नहीं नहीं, जैसे जे पढ़ाई तैयारी कर रहल छी, सास जैसे दबाव डाल रहल है, नहीं अहाँ एहन की पढ़ाई घर के काम धंधा करब आ कि पढ़ाई में झूठो के समय बर्बाद कर रहल छी? नहीं, काम के लिए कोई प्रेशर नहीं था। मैं लेट से भी खाना नहीं नहीं, होय छै जे सास सब के रहे छै जे पुतोह जैसे से काम धंधा छोड़ के जैसे पढ़ाई के एकटा बहाना बना रहल है। नहीं, तो कभी कभी खाना में लेट हो जाता था तो नहीं कुछ बोलती थी। अच्छा, नहीं बोलती थी। अच्छा, ये बताओ कि हिनकर पढ़ाई के से दिनचर्या कोन तरह से रहे छलिए? काम धंधा केला के बाद या काम धंधा जैसे अहाँ कह दै छली पढ़े छलखिन त? हम कोनो काज नहीं कहियो के लिए, सबटा याह केला। अब बताइए, एक पुतोहुआ अपने सासू माँ को काम धंधा भी नहीं करने दी है, घर की सारी काम धंधाओं को समाप्त करके जो समय बचता था उन समयों को अपने पढ़ाई में उपयोग की है। इसके लिए न तो किसी प्रकार की कोचिंग ली है और न ही किसी प्रकार का मार्गदर्शन जो है ली है। शादी 3 साल पहले हुई थी और शादी के बाद जो है 3 साल से लगातार ससुराल में रह रही है। तो समझ सकते हैं
यदि अंदर में आपकी इच्छा शक्ति हो ना तो किसी भी टारगेट को प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि राधा ने करके दिखाई है। कितने समय तक आप लगभग तैयारी कर पाती थी? दिन में टाइम नहीं मिल पाता था, इधर उधर में टाइम बिजी हो जाता था। तो फिर आपका शेड्यूल टाइम क्या था जो प्रिपेयर कर रही थी? हाँ, रात में मैं बहुत ज़्यादा कब से कब तक लगभग? रात में टाइम का पता नहीं चलता था, क्योंकि मैं और मेरे पति दोनों साथ में टास्क लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसमें कितना अपने आप को झोंक देना चाहिए? उस मतलब पूरा सिलेबस को पढ़ना चाहिए और उस बुक के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। मेरे पति बुक का हर चीज़ मतलब टाइम शेड्यूल सेट करते थे, उस अनुसार मैं मेहनत करती थी। अच्छा, ये बताइए कि सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र क्या है? आत्मबल हो यदि किसी लड़की में और उस दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो वो किसी भी कामयाब हो सकती है। टाइम मैनेजमेंट तो बहुत अच्छा होना चाहिए। रेगुलर या अनरेगुलर? रेगुलर होना चाहिए। अब मान लीजिए 5 दिन पढ़ रहे हैं, 2 दिन छोड़ दिए, तो ये पढ़ाई पर जो है कॉन्फिडेंस रहता है? नहीं, तो कंटिन्यूटी बहुत उन जरूरी बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, या परिवार के पुतोह के रूप में जो अभी पढ़ना चाह रही होगी, जिनको लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो क्या वो महिलाएं या वो बच्चियां तैयारी कर सकती है इस प्रकार के माहौल में जिस प्रकार से आपने तैयारी की है? हाँ, यदि कंटिन्यूटी बरकरार रखे तो वो परिवार में एक प्रकार का अच्छा माहौल क्रिएट भी करना पड़ता है। हाँ, माहौल तो क्रिएट करना तो ही आपको पड़ेगा। वो माहौल मिला जैसा कि आप चाह रही थी? हाँ, मुझे बहुत अच्छा अच्छा, ये माहौल बताइए कि आपके मैटरनल पार्ट्स में, चाहे आपके पापा हैं, मम्मी है, या आपके भाई लोग हैं, या आपके सगा संबंधी है, उन लोगों का सपोर्ट किस प्रकार से रहा है? वे लोग हमेशा जानते थे, क्योंकि मैं पढ़ाई में स्टार्टिंग से इंटरेस्टेड रही है। अच्छा। तो वो लोग जानते थे कि वो कर लेगी कुछ, तो हर चीज़ में सपोर्ट अच्छा, करते ये थे। कहीं ना कहीं किसी का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आप सबसे ज्यादा इस क्षेत्र में जाने के लिए किसका फोर्स मिला है, किसका आपको सपोर्ट मिला है? वो मेरे पति ही हैं। पति ही है। हम्म, तो पति का नाम क्या है? रोशन कुमार। हम लोगों का एक फ्रेंडशिप की तरह रहा है फ्रेंडशिप दोनों। हाँ, मतलब रहता है। हाँ, आने वाले समय में बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, आगे कुछ भी। माहौल देखने को मिला था इस हाँ, बीच में, ऐसा तो नहीं ना? नहीं, हम लोगों में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा क्लियर है। हाँ, आपके पति भी तैयारी कर रहे हैं, हाँ, उनको भी आप चाहिएगा कि ऑफिसर बनाए, हाँ, वो तो ये कर ही। लक्ष्य रहेगा आपका? हाँ, हैं? हाँ, दोनों प्रयास रहेगा कि उनको भी ऑफिसर बनाए? वो हमको बना है तो वो खुद बन सकते हैं। आपका सपोर्ट कितना रहेगा? बहुत ज़्यादा रहेगा। रहेगा? हाँ, उनको फ्री दिया जाएगा कि वो कर सके आगे। केहन लगे पुतो जैसे से आप बदलने ना जती? नहीं बदलत। नहीं बदलत? आते विश्वास है ना? हाँ, हमरा बहुत विश्वास बहुत है, विश्वास है बहुत विश्वास। ये बताइए कि आप जिस सोसाइटी से आती है, उस सोसाइटी में शादी विवाह हो जाने के बाद अधिकांशतः घर के कामों में महिलाएं लिप्त हो जाती है और उनकी इच्छा रहती है कि हम भी तैयारी करें, तो वैसे में उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी यदि चाहती है तो? हाँ, हम लोग जिस सोसाइटी से आते हैं तो लड़कियों को जल्दी ही शादी कर दिया जाता है। उसको रखा नहीं जाता है कि मुझे भी तो लगता है कि आपकी शादी बहुत जल्दी हो हाँ, चुकी है। बहुत जल्दी हो गई है। तो जब तक हाँ, क्योंकि मेरे मतलब जो मायके में है 4 भाई बहन थे, तो पापा पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता था। वो किसान सलाहकार है, तो हम उतना एबल नहीं थे कि करा सके, मेरे अच्छा पे अच्छा ही अच्छा फोकस करे। अच्छा अच्छा भाई बहन किसान हैं। सलाहकार हैं हाँ, जी। अभी है। हाँ हाँ। तो उनका उतना ज़्यादा सैलरी भी नहीं था, उतना एबल नहीं थे कि मतलब हमको बाहर भेज के पढ़ाई कर सके। मैं सीए स्टार्टिंग में बनना चाहती थी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो मतलब पता लगाते थे, लेकिन उनका हो नहीं पाता था कि कर सकते हैं, सक्षम है। अच्छा तो इस दौरान मेरे लिए रिश्ता आया कि लड़की के लिए शादी करना है, तो शादी के लिए पापा मान गए कि अच्छा एजुकेटेड फैमिली है तो कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो वो यहाँ पे आके मुझे पर्सनल जो है ना वो फोकस मिला कि हम पढ़ सकते हैं। तो और माने बेहतर माहौल आपको यहाँ आने के बाद मिल हाँ, गया, जो हाँ, आप चाहते थे, हाँ, वो ससुराल और मायके में कोई अंतर नहीं मिला, नहीं, दोनों सेम ही मिला। सेम ही मिला। हाँ, एक तरफ सास, एक तरफ एक माँ, तरफ माँ, हाँ, पिता, ये सभी सबों का प्यार जो है सो आपको अच्छा मिला, अच्छा माहौल के रूप में मिला हाँ। आपको। वो लोग भी समझ रहे थे कि मैं पढ़ने में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन वो इतना सक्षम नहीं थे आगे बढ़ाने के लिए। अधिकारी बनने के लिए तो मतलब सही मार्गदर्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आपने किसी इंस्टीट्यूशन का सहयोग लिया कि नहीं? नहीं, पीटी के लिए प्रारंभिक जो परीक्षा थी उसके लिए मैंने घर से ही परीक्षा पास कर ली ये थी। बताइए कि परीक्षा जब आप पीटी पास की, उसके बाद मेंस की तैयारी होती है, उसके बाद वाइवा की तैयारी होती है, इसके लिए किस प्रकार का सहयोग कोचिंग का? शुरुआत से नहीं ना पता था कि मतलब एकदम टाइम मैनेजमेंट करके चला जाए, नहीं तो साथ ही पीटी मेंस और माने इंटरव्यू। टर्म बाय स्टेप हाँ, दिए हैं। हाँ। अच्छा। तो इसलिए पीटी निकल जाने के बाद मैं मेंस की तैयारी के लिए पता लगाई सब जगह, लेकिन इधर से नहीं हो रहा था। एक जीजा जी थे तो वो बताए कि यहाँ पे जो मनोज सोनी सर है वो पढ़ा रहे हैं। मधुबनी में या डेका में? मधुबनी, अच्छा मधुबनी में है। अच्छा।
तो उनके यहाँ भी कोई नहीं पढ़ता था, कोई किसी को विश्वास थोड़ी ना रहता है कि इधर बीपीएससी। उनका सहयोग रहा है। हाँ, तो वो मार्गदर्शन दिए हैं, पर्सनल गाइडेंस टाइम निकाल के मुझे अच्छा। पढ़ाते थे। तो उनका प्रभाव रहा, हाँ, मेंस के लिए। मेंस हाँ। के लिए रहा। हाँ, तो मेंस निकल जाने के बाद पता चला कि फिर से इंटरव्यू करना इंटरव्यू चाहिए। की तैयारी करना है। यानी बता दे कि बीपीएससी की तैयारी करने से पहले इन्होंने सोचा नहीं था कि मेरा पीटी क्लियर हो जाएगा, मेरा मेंस क्लियर हो जाएगा और मेरा वाइवा क्लियर हो जाएगा। पहले पीटी क्लियर होता है, उसके बाद मेंस की तैयारी करती है, उसके बाद जो है मेंस क्लियर हो जाता है तो वाइवा की तैयारी करती है। इनके पति का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, इनके सासू माँ का सहयोग रहा है, इनके पापा का भी सहयोग रहा है। जिस परिस्थिति में एक महिला अपने घर के कामों में उलझ करके रह जाती है, उस परिस्थिति को मजबूरी नहीं बना करके, समस्या नहीं बना करके, उससे हट करके इन्होंने अपने मायके की तमाम कामों को अपनी काम समझते हुए बचे हुए समय में अधिकारी की तैयारी की है। और तैयारी करने के बाद जो है उस मुकाम तक पहुंची भी है, जो आपके सामने में राधा कुमारी एक अधिकारी बन करके सफलता की परचम लहरा दी है। इसलिए हमको इनका इंटरव्यू लेना पड़ा है, ताकि समाज में और भी पुतहू है जो चाहती है कि हम पढ़े और पढ़ करके आगे बढ़े, तो इनको राधा से सीख लेने की जरूरत है।